नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का लेसन 3 जिसका नाम है डीप वाटर। इसके पहले के 2 लेसन भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप पिछले वीडियोस में जाके उन लेसन्स को आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो लेसन 3 है डीप वाटर, उसके कुछ मुख्य बिंदु, प्रत्येक पेज के जो मुख्य विषय है वो हम समझने वाले हैं। सारा लेसन एक एक शब्द नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाएगा। हम इसे मुख्य मुख्य बातें देखने वाले हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम देखने वाले हैं, ताकि आप सारी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर कर सकें। हालांकि इसके लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और साथ ही इसमें हमने वर्ड मीनिंग दी हुई है, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें या फिर आप जब आंसर क्रिएट करना चाहें तो आपको वर्ड मीनिंग की सहायता से आंसर क्रिएट भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 का पहला पेज, लेसन 3 का पहला पेज जो है उसमें दिया हुआ है, पेज बाइज पेज एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो पहले पेज में दिया हुआ है द स्टोरी बिगिंस, स्टोरी शुरू होती है विथ द ऑथर रिकॉलिंग, ऑथर के साथ रिकॉल करते हुए, याद करते हुए। तो ऑथर याद करता है हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एट अ बीच, एक बीच में वो गया हुआ था, समुद्र किनारे गया हुआ था, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए स्टोरी शुरू होती है। ही वॉज अराउंड 3 or 4 years ओल्ड, वो लगभग 3 या 4 साल का था तब जब वो पहली बार बीच गया हुआ था। वैन ही वॉज नॉक डाउन बाय अ पावरफुल वेव, जब उस बीच में, उस सागर किनारे एक पावरफुल वेव आई, लहर आई और उसने उसको गिरा दिया था। द वाटर रस्ट ओवर हिम, पानी उसके ऊपर से निकल गया था, चढ़ गया था पानी। एंड ही फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस, और वो बिल्कुल असहाय सा लग रहा था कि बहुत सारा पानी उसके ऊपर से निकल गया। वो डर गया था। ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब पानी एकदम से आता है तो व्यक्ति गिर जाता है, हिल जाता है, और फिर उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता है। ही फेल्ट एज इफ एंड फेल्ट, उसको महसूस हुआ, फेल्ट मीन्स एहसास होना, महसूस होना। एज इफ मीन्स मानो, एज इफ ही वॉज बींग स्वेलोड बाय द सी, जैसा कि वो निगल लिया गया है। स्वेलो मीन्स निगल जाना, तो जैसे सागर ने उसको निगल ही लिया है, ऐसा उसको लग रहा था। नाउ आगे है, हिज अर्ली एक्सपीरियंस क्रिएटेड, जो उसका अर्ली एक्सपीरियंस था उसने क्रिएट किया अ डीप साइकोलॉजिकल फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड, तो उसके मन में ना एक प्रकार का डर भर दिया था उसने। इतना पानी एकदम से आया और उसने उसके ऊपर चढ़ गया, उसको दबा दिया, तो उसके अंदर भय भर गया था पानी का। इवन दो, हालांकि ही वॉज वेरी यंग, हालांकि वो छोटा था बहुत उस समय। द मेमोरी, लेकिन जो मेमोरी है, याद है, स्टेड विथ हिम फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक जो उसकी याद है उसके साथ रही, वो याद अभी भी उसको चीज़ की है। अफेक्टेड हिज कॉन्फिडेंस, और उसके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती रही है जो बीच में हुआ था। अब इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं, आप देख पा रहे हैं। तो वर्ड मीनिंग्स तो हालांकि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ही पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टेरर मीन्स भय होता है, ओवरवेल्म्ड हावी हो जाना, जो भय है हावी हो गया होगा, उस पर हावी हो गया था एक्चुअली। हेल्पलेस असहाय, वेव लहर, एनगल्फ निगल लेना। तो ये पहले पेज के वर्ड मीनिंग थी। अब देखते हैं दूसरे पेज का एक्सप्लेनेशन। तो दूसरे पेज का एक्सप्लेनेशन है इसमें, ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद, व्हेन द ऑथर वॉज अबाउट 10 or 11 years ओल्ड, जब ऑथर थोड़ा बड़ा हो गया और 10-11 साल का हो गया, 10 or 11 years ओल्ड, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट एट द YMCA पूल, तो उसने स्विमिंग सीखने का सोचा कि उसको स्विमिंग सीखना चाहिए, तो पूल में गया। किस पूल में गया था? YMCA पूल, ये नाम है पूल का। तो वहाँ पे गया। द पूल हैड अ स्वैलो एंड एंड अ डीप एंड, तो पूल में तो दो जो छोर थे, एक में गहरा था, एक में भाई उथला था। तो एक साइड उथला रहता है, लगभग 3-4 फीट गहरा रहा होगा, और एक साइड तो लगभग 9 फीट गहरा हुआ था, ज़्यादा गहरा था एक तरफ। तो swallow एंड ही फेल्ट सेफ इन द शैलो पार्ट एक्चुअली, तो जब जहाँ उथला था उसको वहाँ सेफ फील होता था, ज़्यादा गहरे में नहीं जाता था वो। देन हाउएवर, फिर भी, वन डे स्ट्रॉन्ग एंड ओल्डर बॉय सडनली पिक्ड हिम अप, तो अचानक क्या हुआ, एक दिन स्ट्रॉन्ग एंड ओल्डर बॉय, एक बड़ा सा और मजबूत से लड़का आया, एंड अचानक उसको उठा लिया। सडनली पिक्ड हिम अप, उसको उठाया, एंड थ्री हिम, उसको फेंक दिया, इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल, गहरे पूल की तरफ उसने फेंक दिया, गहरे पानी में उसको फेंक दिया। दी ऑथर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, और ऑथर को पता नहीं था, डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको तैरना आता नहीं था। सो ही इमीडिएटली पैनिक्ड, तो तुरंत परेशान हो गया, पैनिक हो गया, परेशान हो गया। ही वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर, तो वो नीचे गहरे पानी में चला गया। ही वेंट डाउन इनटू वाटर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, वो पानी में गया और तैरने लगा, वो डूबने लगा एक्चुअली। ड्राउन मीन्स होता है डूबना।
तो पानी में जाके वो डूबने लगा सीधे, क्योंकि उसको तैरते तो आता नहीं था। दिस इंसिडेंट मेड हिम फियर इवन स्ट्रॉन्ग मेड हिज फियर इवन स्ट्रॉन्गर। तो इस घटना ने, दिस इंसिडेंट मेड हिज फियर इवन स्ट्रॉन्गर, तो इस घटना ने उसके डर को और बढ़ा दिया और मजबूत कर दिया। बिकॉज नाउ इट वॉज नॉट जस्ट फियर, अब तो वो केवल डर नहीं रह गया, इट बिकेम अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। तो अब जो बन गया था ना लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जीवन का डराने वाला भय बन गया था, जन्म मृत्यु वाला, कि तो मर ही जाएंगे, इतना ज़्यादा भय उसके अंदर आ गया था। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन का ही भय दे दिया उसने, कि हो सकता है अभी मर ही जाए। नाउ इसके वर्ड मीनिंग्स हैं पैनिक घबराहट होना, सडन फियर जैसे, एंड ड्राउन डूबना, डीप एंड गहरा, स्ट्रगल संघर्ष करना, फ्राइटेन डरा हुआ। तो ये सारे उसके वर्ड मीनिंग्स हैं, आप चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं अलग से। अब पेज नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन है। एज दी ऑथर सैंक इनटू वाटर एक्चुअली, तो जैसे ही ऑथर डूबा, सैंक मीन्स डूबा, सिंक डूबना होता है, तो जैसे ही जो ऑथर था डूबा, ही ट्राई टू जंप अप टू द सरफेस, तो वो उसने प्रयास किया कि वो सरफेस जो पानी की ऊपरी सतह है वहाँ पे कूद सके, वहाँ तक आ सके, नीचे से कूद के ऊपर आ सके। ही प्लान दैट, उसने उसका प्लान भी किया, विचार किया। व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम, जैसे ही उसके फीट ने, उसके पैरों ने बॉटम को टच किया, पानी के तह को टच किया, टाइल्स को टच किया नीचे, ही वुड पुश हिमसेल्फ अपवर्ड, तो वो अपने आप को ऊपर फेंक रहा था, नीचे से उछक रहा था ताकि पूल से ऊपर आ जाए वो। बट एवरी टाइम ही ट्राइड एंड ही फेल्ड, हर बार वो ट्राई करता और हर बार वो फेल हो जाता। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड एंड डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंड डेस्परेट और निराश हो गया था। हिज लंग्स वर फिल्ड विथ वाटर, तो वो अंदर पानी भर गया था बहुत ज़्यादा। एंड ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, हिज बॉडी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, क्योंकि थक जाना, पानी अंदर भर जाना, तो ऊपर भी फिर नहीं आ पाते हैं, और फिर बॉडी भी असहाय सी लगती है। एंड ही फेल्ट कम्प्लीटली पावरलेस, और बिल्कुल उसको पावरलेस फील करने लगा, बिल्कुल शक्ति ही नहीं थी उसके अंदर, ऐसा उसको लगने लगा। तो ये तीसरा पेज था। अब हम देखते हैं 4th पेज। इसका कुछ छोटा कुछ बचेस है। दिस पार्ट शोज, ये पार्ट दिखाता है, बताता है, हाउ फियर कैन कंट्रोल ऑफ बोथ द माइंड एंड बॉडी, कि कैसे जो डर है ना कंट्रोल कर लेता है, बॉडी को भी माइंड को कंट्रोल करता है। जब भय भर जाता है तो मन और तन दोनों कंट्रोल हो जाता है भय से। मेकिंग अ पर्सन अनेबल टू थिंक एंड एक्ट क्लियरली, और उसको कैसे करवाता है, उसको अनेबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पाता है, और एक्ट अपने हिसाब से कार्य भी नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ भय, बिकॉज ऑफ डर। तो डर के कारण वो थिंक, सोचना और कुछ करना सब बंद कर देता है, क्योंकि इसके अंदर भय भर चुका है। अब यहाँ वर्ड मीनिंग दी हुई है, डेस्परेटली निराशा, बेचैनी से, एंड गैस्पिंग, तो गैस्पिंग का अर्थ होता है सांस के लिए तड़पना, हेल्पलेस असहाय, एंड चोकिंग दम घुटना, एंड पैनिक स्ट्राइकिन डर से भरा हुआ, पैनिक स्ट्राइकिन। नाउ अब देखते हैं पेज नंबर 4 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो पेज नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन है, द ऑथर कैप्ट गोइंग अप एंड डाउन इन वाटर, इन द वाटर, तो जो ऑथर था वो ऊपर नीचे पानी में होता रहा, अंदर स्विमिंग पूल में उसका ऊपर नीचे होता रहा, ताकि वो प्रयास कर रहा था ऊपर आने का। ईच टाइम ही ट्राइड, हर बार वो ट्राई करता, ईच टाइम ही ट्राइड, ही बिकेम वीकर, और वो हर बार कमज़ोर होता जा रहा था। वीक मीन्स कमज़ोर, वीकर, फाइनली ही लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ, और अंत में उसने अपनी सारी ताकत खो दी, क्योंकि ऊपर नीचे होते होते उसकी जितनी भी प्रयास कर सकता था किया, और अंत में उसने शक्ति खो दी। एंड स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल करना उसने बंद कर दिया। ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। ही बिकेम अनकॉन्शियस। लेटर समवन पुल्ड हिम आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड हिज लाइफ, लेटर बाद में किसी ने उसको बाहर निकाला और उसका जीवन बचाया, उसकी जान बचाई। ऑल दो, हालांकि, ही सर्वाइव्ड, हालांकि वो जिया, ही सर्वाइव्ड, सर्वाइव मीन जीना, कठिन परिस्थिति से वो जिया। द इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप इमोशनल स्कार, लेकिन जो घटना थी उसने उसके अंदर एक गहरा इमोशनल भय भर दिया, एक मानसिक चोट दे दी, स्कार दे दिया उसके अंदर, ऑन हिम, उसके अंदर भर दिया, है ना। जब कोई कोई व्यक्ति ऐसा घटना में, मृत्यु वाली घटना में फंस जाता है, तो बाद में उसके अंदर उस चीज़ के लिए डर भर जाता है। दिस शोज दैट इवन इफ, ये बताती है कि भले अ पर्सन सर्वाइव्स फिजिकली, कि व्यक्ति भले जीवित बच जाता है, शारीरिक रूप से बच जाता है, लेकिन मेंटल रूप से, मेंटल इम्पैक्ट ऑफ फियर कैन रिमेन फॉर ईयर्स, लेकिन जो मानसिक डर होता है, मानसिक प्रभाव रहता है, वो सालों तक उसके मन में रह जाता है। तो ऐसा वो बताते हैं। अब इसके आगे की जो वर्ड मीनिंग्स हैं, और इसके आगे की वर्ड मीनिंग्स और इसके
पेज नंबर 5 का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, एग्जॉस्टेड थका हुआ, रेस्क्यू बचाना, एंड ट्रॉमा मानसिक आघात, ट्रॉमा वीकनेस कमजोरी। तो अब पेज नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, इस प्रकार के भयंकर डराने वाले, टेरिफाइंग मतलब होता है डराना, आतंकित करना, टेरर इसी से बना हुआ है। तो आफ्टर दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस द ऑथर डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर। तो ऑथर ने डेवलप कर लिया, उसके मन में बन गया एक स्ट्रॉन्ग फियर, बहुत बड़ा सा डर बन गया उसके मन में पानी का। ही अवॉइडेड ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर। तो उसने सब कुछ अनदेखा किया, अवॉइड किया, उसको टालता रहा। वो जो भी पानी से संबंधित काम थे, खेल थे, सबको वो टालता रहा। पानी में अब दोबारा नहीं गया, वो आगे नहीं जाता था। सच एज स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग। तो इन सब सारे कामों को वो अब नहीं करता था। स्विमिंग भी नहीं करता था, फिशिंग को भी नहीं जाता था, बोटिंग को भी नहीं जाता था, क्योंकि उसके अंदर डर भर गया था। हिज फियर बिगेन टू कंट्रोल हिज लाइफ। अब उसका डर उसके जीवन को कंट्रोल करने लगा। ही मिस्ड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एन्जॉयमेंट एंड एडवेंचर। और उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी सब खो दिया, एडवेंचर खो दिया उसने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर खो दिए उसके। दिस शोज़ हाउ फियर कैन लिमिट अ पर्सनस फ्रीडम। तो ये बताता है कि कैसे भय जो है ना व्यक्ति की फ्रीडम और ग्रोथ को लिमिट करता है, लिमिटेड करता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, शत्रु, वो भय है। हमारी गीता में से लिखा हुआ है, यदि भय किसी चीज़ के लिए भर जाता है तो फिर अंदर से ही वो काम ना हो पाने की काम हो जाता है। जैसे किसी ने अगर किसी चीज़ के बारे में डरा दिया है, भय भर दिया है, तो अंदर से ही आप वो काम नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं होगा आपका अंदर से, क्योंकि भय भर गया है। नाउ अब इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग दी हुई है, इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं अवॉइड। तो अवॉइड मीन्स स्टे अवे, दूर रहना, हॉन्ट सताना, एडवेंचर रोमांच, स्ट्रिक्ट सीमित, रिस्ट्रिक्ट करना, एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट सीमित करना, फियरफुल डरा हुआ। तो ये वर्ड मीनिंग्स थी इसकी। हमने पेज नंबर 5 को भी समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की ओर। पेज नंबर 6 की जो एक्सप्लेनेशन है, फाइनली द ऑथर डिसाइडेड। अब ऑथर परेशान हो गया बहुत, इतने समय से डर भरा हुआ था, कोई काम नहीं कर पा रहा था, एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं पा रहा था पानी से संबंधित। ही वुड नॉट लेट फियर कंट्रोल हिज लाइफ। तो उसने कहा कि अब फियर, डर को मैं कंट्रोल नहीं करने दूंगा अपने जीवन को एनी मोर अब और। ही शोज करेज, ही शोड करेज, उसने साहस दिखाया। हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग सिखाने वाले व्यक्ति को जो मार्गदर्शन दें, उनको हायर किया उसने, उनकी शरण में गया। तो ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो जो इंस्ट्रक्टर था उन्हें स्टेप बाय स्टेप मेथड का प्रयोग किया, यूज़ किया, टू टीच हिम स्विमिंग, उसको स्विमिंग सिखाने के लिए। फर्स्ट ही मेड हिम प्रैक्टिस सिंपल थिंग्स लाइक फ्लोटिंग एंड ब्रीदिंग। पहले पहले उनने उसको क्या सिखाया? फ्लोटिंग, कि उतराते कैसे हैं पानी में, फ्लोट करना, एंड ब्रीदिंग, सांस कैसे लेने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उसको सिखाया। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक लर्निंग। तो ये बताता है सिस्टमैटिक लर्निंग की इम्पोर्टेंस, महत्व को बताता है कि कैसे, कितना महत्वपूर्ण होता है एक एक सिस्टमैटिक चीज़ों को सीखना। एंड डिटर्मिनेशन इन ओवरकमिंग फियर, और डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, ताकि फियर से बाहर निकल सके, ओवरकम हो सके, मीन्स डर से वो बाहर निकल सके। तो सिस्टमेटिक तरीके से उसने सीखने का वो मीन्स इम्पोर्टेंस बताया। अब इसकी वर्ड मीनिंग है इंस्ट्रक्टर, तो भाई सिखाने वाले टीचर ही हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, प्रैक्टिस अभ्यास, ग्रेजुअली धीरे धीरे, एंड टेक्निक तो मेथड। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स थी, इनका लाभ जरूर अवश्य लें, आप अवश्य लें। आगे देखते हैं पेज नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन है। तो पेज नंबर 7 का है, विथ रेगुलर प्रैक्टिस, और लगातार प्रैक्टिस के बाद द ऑथर स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस, ऑथर को कॉन्फिडेंस आने लगा। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम फॉर मंथ्स, और इंस्ट्रक्टर ने उनको कई महीनों तक की ट्रेनिंग दी। अनटिल ही कुड स्विम कंफर्टेबली, जब तक कि वो कंफर्टेबली स्विमिंग नहीं करने लगे, अच्छे से स्विमिंग नहीं करने लगे गहरे पानी के पास भी जाके। हाउएवर, वैसे भी, इवन आफ्टर लर्निंग, और सीखने के बाद भी, फियर स्टिल एग्जिस्टेड डीप इनसाइड हिम, उसके कहीं अंतर मन में, गहरे मन में भय तो था, थोड़ा बहुत तो भय था। सो ही डिसाइडेड टू चैलेंज हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप को चैलेंज करने का डिसाइड किया कि हम चैलेंज अपने आप को करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारे अंदर जो मन में थोड़ा बहुत भी डर है ना, वो निकल जाए। बाय स्विमिंग अलोन इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे जाके अकेले में स्विमिंग करूँगा और डर निकाल के रहूँगा, जो थोड़ा भी डर है पूरा निकाल दूंगा। दिस शोज दैट ट्रू करेज, और ये बताता है कि जो वास्तविक करेज है ना,
मीन्स फेसिंग फियर अगेन एंड अगेन, डर को बार बार फेस करने का, अनटिल इट डिसअपियर्स, जब तक कि वो हट नहीं जाता है, जब तक कि वो पूरा निकल नहीं जाता है। ठीक है, तो आप भी स्विमिंग सीखें तो इस प्रकार से। हाँ, लेकिन अकेले रिस्की जगहों पे जाना तो सही नहीं होगा। किसी न किसी के साथ में आप जब जाएंगे तो वैसे ही डर निकल जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप अकेले ही जाएं, क्योंकि कुछ घटनाएं दूसरी प्रकार की भी घट जाती हैं, तो फिर लौट पाना कई बार मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहले अच्छे सीख लें और फिर उसके बाद ही अकेले, जब बहुत कंफर्म होगी, दिक्कत नहीं होगी, तभी जाएं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं। नाउ आगे देखते हैं। इसका जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप देख ही पा रहे हैं। फ्लोट तैरना, ओवरकम जीत पाना, और स्किल एबिलिटी और एफर्ट प्रयास इसके। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। अब हम पेज नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और पेज नंबर 8 में दिया हुआ है 8 की एक्सप्लेनेशन है। द ऑथर वेंट टू लेक्स एंड रिवर्स टू टेस्ट हिमसेल्फ। तो ऑथर कहाँ गया? अब लेक, झीलों में गया, एंड रिवर्स में, नदियों में गया। एट फर्स्ट हिज फियर रिटर्नड एक्चुअली। तो शुरू में तो एट फर्स्ट उसका जो डर था वो लौट आया, क्योंकि देखिए लेक बहुत गहरी होती हैं और नदियाँ भी थोड़ा सा बहाव रहता है। बट ही कंट्रोल्ड इट यूजिंग हिज ट्रेनिंग। लेकिन उसने कंट्रोल किया उसके डर को, उसने कंट्रोल किया अपनी ट्रेनिंग को यूज़ करते हुए। स्लोली, धीरे धीरे, ही बिकेम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फियर। धीरे धीरे वो, स्लोली ही बिकेम कम्प्लीटली फ्री, धीरे धीरे करके पूरी तरह से वो फ्री हो गया, डर से फ्री हो गया, डर उसका चला गया था। ही रियलाइज्ड दैट हिज फियर इज़ ओनली इन द माइंड। उसने रियलाइज़ किया कि उसका डर न केवल मन में है, एंड कैन बी डिफीटेड विथ करेज एंड प्रैक्टिस। और साहस और प्रैक्टिस से उसका डर हट सकता है। दिस पार्ट शोज़ द फाइनल विक्ट्री ओवर फियर। तो ये पार्ट बताता है फाइनल विक्ट्री की, अंततः विजय हो गई डर के ऊपर। तो ये जो पार्ट था ये भी अब समाप्त हो चुका है। पेज 8 को भी हम देख चुके हैं। इसकी वर्ड में ही देखते हैं। करेज, ब्रेवली एक्चुअली साहस। तो और विक्ट्री मतलब जीत होता है, मास्टरी पूर्ण नियंत्रण होता है, और चैलेंज चुनौती आप जानते हैं, कॉन्फिडेंस तो आत्मविश्वास। पेज नंबर 9 का जो कंक्लूजन है, लास्ट है 9th पेज के हम देखने वाले हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है? इन दी एंड, अंत में, द ऑथर कंक्लूड्स, ऑथर निष्कर्ष निकालता है, दैट फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमंस। तो हमने कहा ना, गीता पहले ही से लिखा हुआ है कि जो डर है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि किसी चीज़ के लेकर आपके मन में भय भर जाए तो उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं आएगा, और आपके अंदर से मन ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं होगी उस काम को करने की अंदर से ही। इट कैन स्टॉप अस फ्रॉम लिविंग फ्रीली। तो ये हमें स्वतंत्र रूप से रहने के कारण रहने नहीं देता है, डर भर देता है उसके रहने के प्रति। बट इफ़ वी फेस इट विथ डिटर्मिनेशन, लेकिन अगर इसको हम फेस करते हैं इस दृढ़ संकल्प से, करेज से, वी कैन कॉन्कर इट, हम इसको जीत सकते हैं। वी कैन कॉन्कर इट। दिस, जो कॉन्कर में जीतना होता है। दिस लेसन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्विमिंग। तो ये लेसन केवल स्विमिंग बस के बारे में नहीं है, बट अबाउट फेसिंग एनी फियर इन लाइफ। लेकिन किसी भी डर को फेस करने, जीवन में फेस करने के बारे में भी है, ताकि किसी प्रकार का डर भर जाता है तो उसमें आप कैसे बाहर निकलें, उसी काम को बार बार करें। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जिस काम को लेके आपके अंदर डर होता है उसी काम को बार बार करें, ताकि आप उसके मास्टर बन जाएं और सारा डर निकल जाए। आगे देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। कॉन्कर, जीतना, फ्रीडम, आज़ादी, रियलाइजेशन, एहसास, ब्रेवरी, वीरता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ये पहले ही मिल चुके हैं इसमें से कुछ। अब इसका जो डीप मैसेज है वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। डीप मैसेज क्या है इसमें? फियर इज़ नेचुरल बट डेंजरस इज़ अनकंट्रोल्ड। तो इफ़ डेंजरस इज़ अनकंट्रोल्ड, तो फियर इज़ नेचुरल, डर तो नेचुरल है, बट डेंजरस, लेकिन भयंकर भयानक भी होता है। इफ़ अनकंट्रोल्ड, अगर अनकंट्रोल हो गया तो, अगर जो डर है अनकंट्रोल हो गया तो भयानक भी हो जाएगा। फेसिंग फियर इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। तो डर का सामना करना ही केवल सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें बताया गया है, थोड़ा सा मैथ्स का ही बताया गया है कि प्रैक्टिस, करेज प्लस सक्सेस। तो प्रैक्टिस करें, साहस के से करें तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा किसी के साथ में रह के करें, अकेले नहीं चले आना है। कि नदी में, बहती हुई नदी में आपने साहस किया, ये मेरी गलती थी। हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि हमने भाव में आकर अंदर साहस भर के गहराई में कूद गए और फिर ऊपर नीचे हो रहे थे, वो तो मित्र ने खींच लिया। नहीं, अगर अकेले होते तो फिर आपकी वीडियो नहीं मिल पाती इसे। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं पेज नंबर 27 से। इसका पहला प्रश्न है,
व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो कौन सा मिस एडवेंचर है, मतलब अनहोनी है, घटना है जो विलियम डगलस बताते हैं। तो इसका आंसर हमने पॉइंट में दिया हुआ है, बहुत आसानी से आप पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें से कुछ कम भी लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है द मिस एडवेंचर, जो दुर्घटना हुई थी, जो घटना घटी थी, अनहोनी घटी थी, रिफर्स टू अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट। तो डराने वाली घटना थी इन डगलस चाइल्डहुड, डगलस के बचपन में ऐसी घटना घटी थी। ही वॉज एट द, तो क्या थी, ही वॉज एट द YMCA स्विमिंग पूल, वो एक स्विमिंग पूल में था। क्या नाम है स्विमिंग पूल का, YMCA। तो YMCA स्विमिंग पूल में था। अब बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का आया, एंड थ्रू हिम, उसको फेंक दिया। थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तो पूल के, स्विमिंग पूल के गहरे क्षेत्र में, भाग में उसने उसको फेंक दिया डगलस को। डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, डगलस को पता नहीं था कैसे तैरते हैं। ही वेंट अंडर वाटर अगेन एंड अगेन, वो पानी के नीचे बार बार गया। एंड नियरली ड्राउंड, और लगभग डूब ही गया था वो। दिस इंसिडेंट क्रिएटेड अ डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। तो इस घटना ने उसके मन में गहरा सा डर छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस। तो कौन कौन से सीरीज थी इमोशंस की, मतलब क्या क्या इमोशंस उसके अंदर आ रहे थे। फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस, जो डगलस ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक, और किस प्रकार के प्लान उसने बनाए थे। टू ओवरकम, टू कम टू द सरफेस, सरफेस में आने के लिए किस प्रकार का प्लान बनाया था। तो इसका आंसर है दोस्तों, तो इसका आंसर है इमोशंस एंड फियर्स। तो इमोशंस और फियर जो उसने बनाए थे, एट फर्स्ट, शुरू में, ही फेल्ट सरप्राइज एंड फ्राइटेंड, तो बड़ा सरप्राइज हुआ और भय से भर गया, फ्राइटेंड हो गया, डर गया। एज ही सैंक, जैसे ही वो डूबा, सिंक का सेकेंड फॉर्म है सैंक, सिंक डूबना, तो जैसे ही वो डूबा, ही फेल्ट पैनिक, वो घबरा गया। एंड हेल्पलेसनेस, और कैसा महसूस करने लगा, असहाय, असहाय महसूस करने लगा। ही ट्राई टू शाउट, उसने चिल्लाने का प्रयास किया, बट वाटर फिल्ड हिज माउथ, लेकिन पानी ने उसका मुंह भर दिया था, पानी के कारण उसका मुंह भर गया था। ही फेल्ट टेरर एंड सफोकेशन, उसने कैसा महसूस किया, टेरर, आतंकित हो गया, भयभीत हो गया। एंड घुटन महसूस करने लगा वो। ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, हिज बॉडी बिकेम वीक एंड टायर्ड, और धीरे धीरे उसकी बॉडी कमज़ोर होती गई और वो थक गया। इन द एंड, और आखिरी में, ही फेल्ट पीस, आखिरी में वो शांत हो गया। एंड अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। एंड लॉस्ट होप, और उसने आशा खो दी। आगे है प्लान बी, क्या उसने बनाया हुआ था, प्लान्स टू कम टू द सरफेस, सरफेस में आने का, ऊपर आने का प्लान उसने क्या बना के रखा हुआ था। ही प्लान्ड, उसने प्लान किया टू जंप अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम से, नीचे से उसने ऊपर आने का प्लान किया। ही वॉन्टेड टू पुश हिमसेल्फ, वो अपने आप को नीचे से धक्का देना चाह रहा था। अपवर्ड टू द फुल फोर्स, विथ फुल फोर्स, बड़ी पूरी ताकत से नीचे से अपने आप को ऊपर फेंकना चाह रहा था। ही ट्राइड दिस 3 टाइम्स, उसने ये 3 बार प्रयास किया, बट फेल्ड ईच टाइम, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता था। फाइनली ही लॉस्ट कंट्रोल एंड गेव अप, उसने कंट्रोल खो दिया और उस आस को छोड़ दिया, उस काम को करने का। आगे का क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो इस एक्सपीरियंस ने, इस अनुभव ने उसको कैसे प्रभावित किया, क्या हुआ जब ये डर भर गया उसके अंदर। तो आंसर है, दिस इंसिडेंट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन डगलस। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव डगलस के अंदर उसने छोड़ दिया, उस डर ने। ही डेवलप्ड अ डीप फियर ऑफ वाटर, उसने गहरा भय एक महसूस कर लिया, उसने भर लिया अपने अंदर, गहरा भय भर गया उसके अंदर पानी का। ही अवॉइडेड स्विमिंग पूल, तो वो स्विमिंग पूल जाने से मना करने लगा, वो नहीं जाता था स्विमिंग पूल। रिवर्स एंड लेक्स, नदियों के पास जाने से वो बचने लगा। इवन थिंकिंग अबाउट वाटर, यहाँ तक कि पानी के बारे में सोचने में भी ना, मेड हिम नर्वस एंड सिक, उसको नर्वस कर देता था और बीमार कर देता था, तो पानी के बारे में सोचता भी नहीं था। हिज लेग्स वुड बिकम वीक, उसके पैर कमज़ोर पड़ जाते। एंड फियर वुड ग्रिप हिम, और भय उसको जकड़ लेता था। तो जब भी पानी की बात आती तो उसके पैर आगे बढ़ते ही नहीं थे। दिस फियर स्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स, और ये डर उसके साथ कई वर्षों तक रहा। अनटिल ही डिसाइडेड टू ओवरकम इट लेटर, जब तक उसने इस भय से निकलने का पूरा मन नहीं बना लिया। अब क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 29 के, तो वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 29 के क्वेश्चंस हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 29 का, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड, डगलस डिटरमाइंड क्यों था, दृढ़ निश्चित क्यों था उसको, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से निकलने का निश्चय क्यों किया उसने। तो इसका आंसर है, फियर ऑफ वाटर कम्प्लीटली कंट्रोल्ड हिज लाइफ। तो फियर ऑफ वाटर जो था, पानी का डर था,
उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। आगे है ही कुड नॉट एन्जॉय स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। तो वो स्विमिंग और बोटिंग और फिशिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इवन नियर वाटर, यहाँ तक कि पानी के पास भी ही फेल्ट वीक एंड टेरिफाइड। वो बड़ा कमज़ोर महसूस करने लगा था और भयभीत महसूस करने लगा था। ही वॉन्टेड टू लिव फ्रीली एंड नॉर्मली। तो वो फ्रीली और नॉर्मली जीना चाह रहा था, बिना डर के वो जीना चाह रहा था कि डर मेरे अंदर ना हो। एज ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, और जैसे ही उसने ही डिसाइडेड, तो उसने ओवरकम, भय से मुक्त होने का सोच लिया। विथ हिज डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय से उसने सोच लिया। आगे क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो जो इंस्ट्रक्टर हैं, उसके गुरु हैं, जो जिसने उसको स्विमिंग सिखाई, तो उन्होंने उसके अंदर से कैसे एक स्विमर को बना दिया, कैसे एक स्विमर को निकाल दिया। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो क्वेश्चन है, आंसर है इसका द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप। तो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। फर्स्ट ही यूज्ड अ बेल्ट एंड रोप। सबसे पहले उन्होंने बेल्ट या रोप लिया टू सपोर्ट डगलस इन वाटर, ताकि उसको पानी के अंदर सपोर्ट मिल सके। देन ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस इन वाटर एंड ब्रीथ प्रॉपरली। फिर उन्होंने उसके मुंह को पानी के अंदर घुसेड़ा और उसको कहा कि आप प्रॉपरली सांस लो अच्छे से पहले। देन ही प्रैक्टिस्ड किकिंग एंड आर्म मूवमेंट्स। फिर उसने पैर चलाना और हाथों के मूवमेंट को सीखा। ग्रेजुअली डगलस लर्न डिफरेंट स्ट्रोक्स, और धीरे धीरे करके डगलस ने अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स सीख लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 29। आगे देखते हैं ट्रेनिंग बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस। और इस स्लो और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ने उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया। डगलस के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया स्लो और एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के कारण। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक श्योर। डगलस ने निश्चित कैसे किया दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, कि उसने जीत लिया है अपने पुराने भय को। उसको कैसे लगा ये बात। आंसर है आफ्टर लर्निंग स्विमिंग सीखने के बाद ही टेस्टेड हिमसेल्फ। उसने अपने आप का टेस्ट किया। ही स्विम इन लेक्स, तो वो झीलों में तैरा, रिवर्स एंड डीप वाटर, और गहरे पानी में तैरा वो। वंस ही रिटर्न, और जब वो वंस फियर रिटर्न, एक बार उसका डर लौटा, बट ही फेस्ड इट ब्रेवली, लेकिन उसने उसका बड़े ही बहादुरी से सामना किया अपने डर का। ही चैलेंज हिज फियर बाय सेइंग, उसने अपने डर को ये कहते हुए चैलेंज किया व्हाट कैन यू डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो इसने ये बात डर से कही। फाइनली ही प्रूव्ड दैट ही हैड कम्प्लीटली ओवरकम हिज फियर, और अंत में उन्हें साबित कर दिया कि उसने अपने डर को डरा दिया है, मतलब वो जीत चुका है उसको। अब क्वेश्चन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के। तो बड़े क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डज डगलस मेक क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउंड। तो इसका क्वेश्चन है कि डगलस ने कैसे क्लियर सेंस ऑफ पैनिक। तो जो क्लियर सेंस ऑफ पैनिक है, जिसने उसको मतलब एक साफ सा डर जो था, जिसने उसको जकड़ रखा था, हिम एज ही ड्राउंड, जब वो डूब रहा था, तो उसने कैसे क्लियर किया कि ये डर है जिसने उसको जकड़ के रखा हुआ है। आंसर है डगलस डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस वेरी विविडली एंड इमोशनली। तो डगलस जो है अपना जो अनुभव है बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इमोशनली दर्शाते हैं, बताते हैं, बड़ा ही क्लियर तरीके से समझाते हैं। ही टेल्स हाउ ही वॉज थ्रोन, कि कैसे उसको फेंक दिया गया था इनटू डीप वाटर सडनली, कि अचानक उसको गहरे पानी में फेंक दिया गया था। ही वेंट डाउन एंड ट्राई टू जंप अप अगेन, वो नीचे गया और बार बार ऊपर आने का प्रयास कर रहा था। हिज लंग्स फिल्ड विद वाटर, उसका जो फेफड़े थे पानी से भर चुके थे। ही कुड नॉट ब्रीथ, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ही फेल्ट टेरर, सफोकेशन एंड हेल्पलेसनेस, वो महसूस कर रहा था डर, घुटन और असहायता महसूस कर रहा था। हिज बॉडी बिकेम वीक एंड पैरालाइज्ड, उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई और शून्य पड़ गई, मतलब पैरालाइज्ड हो गई। फाइनली ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और अंदर में उसने होश खो दिया। शोइंग एक्सट्रीम पैनिक एंड फियर, बहुत ज़्यादा घबराहट है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये सब डगलस अपने अनकॉन्शियस पानी डर से बाहर कैसे निकलता है। इसका क्वेश्चन है ही डिसाइडेड टू फेस हिज फियर ब्रेवली, उसने डिसाइड किया कि अपने डर को ना बड़ी बहादुरी से लड़ेगा। ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, तो उसने हायर किया
वो शरण में गया एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के तैराकी सिखाने वाले गुरु के पास गया। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम ग्रेजुअली एंड पेशेंटली। तो इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने उसको धीरे धीरे और बड़े धैर्य से सिखाया। डगलस प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, डगलस ने निरंतर प्रैक्टिस किया। गेंड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को प्राप्त किया। गेन मीन्स प्राप्त करना। ही स्वैम इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ टू टेस्ट हिमसेल्फ। वो अलग अलग पानी की जगहों पर जाके तैरता और अपने आप को टेस्ट करता। इन द एंड, और आखिरी में, ही कम्प्लीटली कॉन्कर्ड हिज फियर, और अंत में उसने अपने डर को पूरी तरह से जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आखिरी प्रश्न है लेसन का। तो प्रश्न है, वाई डज डगलस रिकाउंट हिज एक्सपीरियंस। डगलस क्यों अपने अनुभव को बहुत अच्छे से बताते हैं, रिकाउंट करते हैं। व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम इट। कौन सी बड़ी मीनिंग वो इस बात से निकालते हैं जो वो अनुभव बताते हैं। इसका आंसर है, डगलस शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। डगलस शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस टू इंस्पायर अदर्स, ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सकें। ही शोज़, वो बताते हैं, दिखाते हैं, दैट फियर कैन बी ओवरकम, कि जो डर है ना, बाहर निकला जा सकता है डर से, विथ करेज एंड एफर्ट, साहस से और प्रयास से। ही लर्नड, उसने सीखा, डगलस ने सीखा, दैट फियर इज़ मोर डेंजरस, कि डर जो है ना ज़्यादा खतरनाक होता है, देन द एक्चुअल सिचुएशन, उसके वास्तविक सिचुएशन से ज़्यादा खतरनाक भय होता है। दिस आइडिया इज सिमिलर टू द फेमस लाइन, और ये आइडिया एक फेमस लाइन के जैसे ही है। जैसे वो लाइन है, फेमस लाइन है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें जो कुल मिला के डरना चाहिए वो डर से ही डरना चाहिए, बाकी कुछ डरावना नहीं होता है। द एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड हिज विल टू लिव एंड एन्जॉय लाइफ फुली, और उसके अनुभव ने बढ़ा दिया उसकी इच्छाओं को। विल मीन्स इच्छा, उसकी इच्छा को, टू लिव, जीने की इच्छा को बढ़ा दिया, और उसके जीवन को मज़े करने का, एंजॉय करने का, उसकी इच्छा को बढ़ा दिया। दस, इस प्रकार से, दस द लेसन टीचेस अस, लेसन हमें सिखाता है, टू फेस एंड कॉन्कर आवर फियर्स। तो इस प्रकार से लेसन हमें सिखाता है अपने डर को जीतना, अपने भय को फेस करना और जीतना। दस द लेसन टीचेस अस टू फेस एंड कॉन्कर आवर फियर्स। तो इस प्रकार से लेसन हमें सिखाता है डर का सामना करना और उसे जीत लेना। तो ये था हमारा लेसन डी वाटर, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, पूरे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। तो हमने सभी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और बार बार इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स वैसे आपको याद हो जाएंगे, पूरी तरह समझ चुके होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि आपके मित्र भी सीख सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।